हेलो दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान देख रहे थे जिसमें से हम लोगों ने अनुच्छेद 16 तक समझ लिया था। अनुच्छेद 15 और 16 में दिया गया अनुच्छेद 15 जो मुख्य रूप से आप देखते हैं, अनुच्छेद 15 में क्या किया गया है, 5 चीज़ों को दिया गया है जिसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में वही चीज़ 7 चीज़ें दे दिया गया है जिसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में हम लोग देखते हैं, अनुच्छेद 15 के ही अंतर्गत आता है हमारे जो स्कूल हैं उनमें जो आरक्षण मिलता है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत क्या आता है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो हमारी सरकारी संस्थाएं उनमें जो हमें नौकरी मिलती है, यानी जो सरकारी नौकरी है उसमें आरक्षण का व्यवस्था किस प्रकार से किया गया है। मुख्य रूप से इन दोनों आर्टिकल में इन्हीं दोनों बातों को देखा जाता है। उसके बाद जो आर्टिकल आता है वो आर्टिकल आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 जो है यह ऐसा आर्टिकल है जिसपे कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिसमें विभेद हो। ये पूरी तरह से क्लीन है, क्लीन चिट मतलब आर्टिकल है और इसका कोई अपवाद नहीं है। ये जो अनुच्छेद है इसका कोई अपवाद नहीं है और यह हमेशा लागू रहता है। अगर इमरजेंसी भी लग जाता है तब भी यह लागू रहेगा। अनुच्छेद 17 कभी नहीं हटेगा भारत में, जब से लागू हो गया तब से। और ये इसके बाद जो है वो नवंबर 1948 में इसके ऊपर जब बहस हो रही थी, तब ये जब पास हुआ था उस समय जो संविधान सभा थी, जो संसद के तौर पे काम कर रही थी, उसमें गांधी जी के नारे लगे थे कि गांधी जी की जयकारे लगे थे, गांधी जी के नारे लगने लगे थे, क्योंकि ये जो छुआछूत था इसके ऊपर जो काम करना प्रारंभ गांधी जी ने ही शुरू किया था। तो इसीलिए जब ये विधेयक पास हुआ तो गांधी जी के ऊपर नारे लगने लगे, गांधी जी की जय और बापू की जय। और ये जो अनुच्छेद है ये जब पास हुआ उससे लेकर के अभी तक इसके ऊपर कोई भी विभेद नहीं है। और इसमें जो अस्पृश्यता शब्द है इसको पूरी तरह से डिफाइन नहीं किया गया है। छुआछूत मतलब केवल आप किसी को छुएंगे वही छुआछूत नहीं है। मानसिक रूप से आप किसी को छुआछूत के तौर पर उत्पीड़ित कर रहे हैं तो वो भी छुआछूत में ही आएगा। तो छुआछूत का इसमें डिफाइन किया गया। देखिए अनुच्छेद 17 क्या करता है, अस्पृश्यता का जो अंत है, यानी छुआछूत जो है उसका ये उन्मूलन करता है, उसका अंत करता है। अस्पृश्यता का उन्मूलन यह करता है अनुच्छेद जो है। इसमें क्या है, इसमें पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। ये क्या करता है, ये पहली बात तो पूर्ण अधिकार प्रदान करता है किसको, तो ये अन्य मौलिक अधिकारों के विपरीत ये पूर्ण है। क्या है यह पूर्ण है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। इसमें क्या है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ये पूर्ण अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 जो है इसमें कोई अपवाद नहीं है। और अनुच्छेद जो है वो पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त कर आपको दे पाते हैं, उसमें कुछ उसमें अपवाद रहता है, कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जिनमें वो अनुच्छेद लागू नहीं किया। जैसे अनुच्छेद 19(1) के तहत है आपको बोलने की स्वतंत्रता, लेकिन हर समय आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती, हर पॉइंट पे आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। तो इसीलिए वो हर जगह लागू नहीं होता है, लेकिन ये जो है ये हर जगह लागू होता है। और क्या है, और इसमें जो दिया गया है, और ये सभी पर लागू होता है, चाहे वो निजी व्यक्ति हो या राज्य हो। मतलब ये प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होता है, व्यक्ति विशेष से लेकर के राज्य तक पर लागू होता है। यदि राज्य भी किसी के साथ भेदभाव करेगा तो उसके ऊपर भी वही उसी विधि के तहत कार्रवाई होगी। और यदि कोई निजी संस्था किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के प्रति भेदभाव करेगा तो उसके ऊपर भी वही कार्रवाई होगी। और यदि कोई व्यक्ति विशेष भी किसी के साथ भेदभाव करेगा तो उसके साथ भी वही कार्रवाई होगी। जैसे मान लीजिए कोई सार्वजनिक कुआं है और उसमें आप किसी व्यक्ति की या फिर किसी जाति के लोगों को आप मना करते हैं कि उनके द्वारा उसका इस्तेमाल ना किया जाए, और वो कुआं सार्वजनिक है, सबके इस्तेमाल के लिए, तो इसके तहत इसके उल्लंघन के इसमें उसका उल्लंघन माना जाएगा और SC/ST एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी। ये SC/ST एक्ट जो है ये बाद में जोड़ा गया था, जब संसद ने बोला कि इसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई किया जाए। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसके ऊपर कठोर नियम बनाया जाए, उसके बाद उसको बनाया गया था। संविधान में इसको परिभाषित नहीं किया गया। संविधान जो है वो क्या करता है, इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। आप अस्पृश्यता जो है, अस्पृश्यता जो है या फिर ये जो छुआछूत है किस प्रकार का है ये डिफाइन कर पाना। अगर मान लीजिए कोई केवल छूने मात्र से किसी चीज को डिफाइन कर दिया जाए अगर इसको, तो ये हो जाएगा ना कि
भारत जो है वो एक एक शब्द पे चलता है, एक एक शब्द के लोग मतलब निकालते हैं तो लोग सीधे चौंक जाएंगे, चौंक गए होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की मैंने तो छूने से मतलब बस छूने से संविधान में लिखा है, अन्य चीज़ों को लेकर के विवाद होता है। इसीलिए इन लोगों ने अस्पष्टता का को डिफाइन नहीं किया। अस्पष्टता में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। जिस भी चीज़ से आप किसी को बैठने से, मान लीजिए आप किसी को बैठने से मना करते हैं तो क्योंकि आप इस जाति के हैं तो आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, तो वो भी अस्पृश्यता में आ जाएगा, वो भी छुआछूत में। भले उस व्यक्ति ने उसे छुआ है, आपने क मात्र दिया तो भी वो उस अनुच्छेद के तहत आ जाएगा। और क्या है, और इस पे संसद ने 2 कानून बनाए हैं। पहला नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, इसे ही SC ST एक्ट बोला जाता है, जो 1989 में आया था। जो पहले अधिनियम आया था नागरिकता अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसको देखते हैं तो इससे पहले अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इसे पहला क्या कहा जाता है, इसे पहला अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत किसी को भी मंदिरों में, किसी को भी कहाँ पर, मंदिरों में, पहले मंदिरों में आप जानेंगे तो जो SC ST में जितनी जातियाँ आती हैं लगभग, उनको मंदिरों में जाना मना था। पर 1955 में यह कानून ला करके उनको खोल दिया गया, मंदिरों में जाने से कोई अब नहीं रोक सकता, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत या फिर 226 के तहत वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट बाध्यकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाध्यकारी है, वो तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करेगा। पहला इनको मंदिरों और मस्जिदों में किसी को जाने से नहीं रोका जाएगा। सार्वजनिक कुओं का इस्तेमाल करने से किसी को नहीं रोका जाएगा, इनमें से पानी पीने से। दुकानों होटलों में जो सार्वजनिक है उनमें किसी के साथ आप भेदभाव करते हैं किसी भी प्रकार का, तो उसके ऊपर आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये 1955 में बनाया गया था, पर इससे काम नहीं चल रहा था। इसके बाद भी छुआछूत जो था उस समय चरम पर था, तो उसको और कम करने के लिए कानून को और कठोर बनाया गया। तो उसके बाद बनाया गया अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अपराध निवारण अधिनियम, जो 1989 में बना था, जिसे आज SC ST एक्ट के तहत माना जाता है। और ये जो है, इसमें आप एक बार इन अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करते हुए यदि आप पाए जाते हैं, किसी के साथ भेदभाव करते पाए जाते हैं, किसी जाति को धमकाते, अपनी मतलब जो SC ST जातियां हैं इनमें किसी को धमकाते हुए आप पाए जाते हैं, तो आपकी जो सदस्यता है वो 1951 का जो निर्वाचन से, जो 1951 में आया था हमारा अधिनियम, जो चुनाव लड़ने से जुड़ा हुआ है, उसके तहत आप जो है वंचित हो जाएंगे चुनाव लड़ने से। आप कभी भी जीवन में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे यदि आपको अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है। तो आपको क्या है, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जीवन भर आप चुनाव नहीं लड़ पाएंगे यदि अनुच्छेद 17 का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं और आपके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ था, जो SC ST एक्ट है, इसे समाज के कमजोर वर्गों पर होने वाले हिंसक और सामाजिक अत्याचारों को रोकने के लिए लाया गया था। क्या करने के लिए, हिंसक और सामाजिक अत्याचारों को रोकने के लिए लाया गया था। पर जब ये कानून बनेंगे तो जाहिर सी बात है इनको लेकर के ये लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये जो SC ST एक्ट आया था, इसको लेकर के कब गए थे, तो स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रामकृष्ण बलौथिया एक मामला है, इसमें जो 1955 में हुआ था, इसके खिलाफ ये गया था सुप्रीम कोर्ट में। SC ST की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया। तो 1989 में जो SC ST एक्ट बना था, इसको 1955 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या मान दिया, इसकी वैधता कन्फर्म कर दिया। उसने इसको वैध मान लिया, कहा कि इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। आप किसी जाति को दबाने की कोशिश करते हैं, उसके ऊपर अत्याचार करते हैं, सामाजिक अत्याचार करते हैं, तो आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी और SC ST एक्ट आपके ऊपर लागू हो जाएगा। यदि आप SC ST में जितनी जातियां हैं उनके साथ कोई आप छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ
कोई अभद्रता करते हैं, कहीं उनको जाने से रोकते हैं, कहीं किसी सार्वजनिक चीज़ का इस्तेमाल करने से रोकते हैं उनकी जाति के आधार पर, तो आपके ऊपर वो कार्रवाई हो जाएगी। ये इसको वैधता किसमें मिली थी? स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस रामकृष्ण बलौथिया 1955 के जो केस था उस 1955 में जिसका फैसला आया था उसमें। और ये 1900 ये कब आया था? 1989 में SC/ST एक्ट आया था, ये याद रखिएगा। और क्या है? और है जो अदालत में फैसला है, पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, इसका एक केस चला था भारत संघ के खिलाफ 1982 में, इसका फैसला आया। इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया निजी व्यक्तियों पर भी अनुच्छेद 17 लागू होता है। इसमें क्या बोला गया था कि इसमें यह बोला गया कि जो निजी व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी 17 लागू होता है। और इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? इसकी जिम्मेदारी राज्य के ऊपर है कि कोई निजी व्यक्ति भी किसी के साथ भेदभाव ना करे। निजी व्यक्ति कैसे? मान लीजिए कोई मंदिर बना हुआ है, उसमें निजी व्यक्ति एक पुजारी जी हैं, वो किसी को आने से रोक रहे हैं, किसी को पानी पीने से रोक रहे हैं, या फिर किसी को उस मंदिर परिषद में कुछ काम करने से रोक रहे हैं क्योंकि वो दूसरी जाति का है, वो SC/ST जाति का है या फिर उनसे छोटी जाति का है, उसके साथ वो भेदभाव कर रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम कौन करेगा? उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम राज्य का दायित्व होगा कि उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है, अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है, यदि कोई व्यक्ति छुआछूत को यदि कोई बढ़ावा देता है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम कौन करेगा? राज्य करेगा। जो अस्पृश्यता उन्मूलन जो सिद्धांत लाया गया था, ये क्यों लाया गया था? भारत में जो जाति व्यवस्था थी उसको उखाड़ फेंकने के लिए लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, कब बोला था? 1993 में एक फैसला आया था, कर्नाटक राज्य वर्सेस अप्पा बाल इंगले। इसमें 1993 में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? उसने बोला कि ये जो जाति व्यवस्था है इसको उखाड़ फेंकना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये अनुच्छेद 17 के तहत ही हो पाएगा। इसको पूरी तरह से राज्य को लागू कराने का अधिकार दिया गया। इसका लक्ष्य शोषित वर्गों को मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय, समानता और मुख्य धारा में उन्हें वापस लाने का लक्ष्य रखा गया था। तो यही है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, यानी छुआछूत का ही अंत करता है। छुआछूत किसी भी प्रकार का, मानसिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो या फिर प्रत्यक्ष हो, कोई निजी व्यक्ति हो, कोई निजी संस्थान हो, कोई राज्य हो, राज्य स्वयं हो किसी व्यक्ति के खिलाफ कर रहा हो, तो भी वो चीज़ें नहीं चलेंगी। राज्य को भी जवाब देना पड़ेगा कि आप किसी व्यक्ति के साथ क्यों भेदभाव कर रहे हैं। सामाजिक उसकी जाति देख करके या फिर कुछ भी देख करके किसी के भी साथ आप अस्पृश्यता नहीं कर सकते। किसी के भी साथ छुआछूत, आप चाहे आप छोटी जात के होकर के किसी बड़ी जात के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जनरली जो बड़ी जातियां हैं वही छोटी जातियों के साथ करती हैं। कोई छोटी जाति बड़ी जातियों के साथ नहीं करता था उस समय। अभी जो है ये बहुत से मामलों में आप SC/ST का जो है वो दुरुपयोग भी देखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दुरुपयोग करने से ये प्रावधान जो है, ये जो आइडिया है वो गलत नहीं हो जाएगा। गलत तब हो जाएगा जब जो लोग जिनको इसकी ज़रूरत है वो लोग, ज़्यादातर लोग जानकारी के अभाव की वजह से या फिर बहुत से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो उन अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। आप वो केस नहीं लिखवा पाते हैं, अपना जो दुख है जो उनके साथ हो रहा है घटित, वो उसको बता नहीं पाते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें फेल हो जाती हैं। लेकिन फिर भी जो प्रावधान बना है 100 लोगों में से अगर एक की भी सुनवाई हो जाती है तो भी ये बहुत बड़ी जीत है देश के लिए। तो यही प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 17 में, अस्पृश्यता का उन्मूलन। और आप देख रहे हैं जिस प्रकार से धीरे धीरे समाज शिक्षित हो रहा है, उनमें ये सब चीज़ें धीरे धीरे अब समाप्त हो रही हैं। तो ये था अनुच्छेद 17। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में अनुच्छेद 18।